ओम शांति। 29 मार्च 2024 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट बुद्धि में आएंगी। प्रश्न: बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे? उत्तर: पहला, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। दूसरा, संग की संभाल रखो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं व पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो समझ गए हो एक ही यह ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है। वह तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे। सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो और वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम जानते हो राइचियस तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। भल मन मनाभव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वह धारण करो। यह भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। पहले है ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर यह नई दुनिया जिसमें यह लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंच राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए, तो वह बाकी निशानी रह गई है। यही एक चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे, वह है ही सेमी। अब ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें किताब आदि की कोई जरूरत नहीं है। यह किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है जो दूसरे जन्म में पढ़ सके। यह पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। यह अमर कथा भी है।
नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं नई दुनिया के लिए। बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं। यह पढ़ाई का समय है। बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा। टॉपिक्स, पॉइंट्स आदि निकलती हैं। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी। यह ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे। यह बाप एक बार सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज तुमको भी भूल जाती है। भक्ति मार्ग की कितनी किताबें हैं, विलायत से भी आती हैं। ये सब खत्म होने वाली हैं। सतयुग में तो कोई किताब आदि की दरकार नहीं। ये सब है कलयुगी सामग्री। यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहाँ कुछ भी नहीं होंगे। वह दुनिया ही दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फर्क तो जरूर होगा ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग। वही दुनिया फिर नर्क बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया। परंतु निर्वाण में कोई जाता नहीं है। तुम जानते हो यह रुद्रमाला कैसे बनी है। रुंड माला भी है। विष्णु की राजधानी भी माला बनती है। अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले यह निश्चय चाहिए, यह ईश्वरीय पढ़ाई है। वह सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती हैं, वह कॉमन बात है। यह तो एक एक बात लाखों रुपये की है। कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था चेले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ, नहीं तो वाइब्रेशन